देते हो। तो आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी की पार्टी ने अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान नहीं किया। मनोज सिंह काका जी की पार्टी लोकतंत्र की दुहाई देती है लेकिन लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती अपनी पार्टी में। ये कह रहे हैं आपने मैंने तो कर्नाटक के लिए कहा, आपने कर्नाटक के लिए क्यों नहीं सुना? मैंने कांग्रेस के लिए कहा, कांग्रेस के लिए। काका जी बैठे हैं ना फ्रेम में। उत्तर प्रदेश का भी आइडेंटिकल केस है, उत्तर प्रदेश की भी बात कह सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर से आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक मस्त तड़कता भड़कता चटपटा स्पाइसी डिबेट लेके आया हूँ और उस डिबेट में जो है हमारे जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं उनको इतने अच्छे तरीके से उनकी नज़ाकत से उनकी तारीफ की गई है कि आपको सुन के बड़ा ही आनंद आ जाएगा। तो इस डिबेट को शुरू करने से पहले आप चिप्स लेके जरूर बैठ जाएं ताकि आप इस डिबेट को बड़े मजेदार तरीके से एंजॉय एक बार पिक्चर चालू करो बे। जरा मलूक जी आई हूँ क्योंकि आप समय ये हत्याकांड हुआ था उस समय के बाद जिस तरह अतीक अहमद का एक डर था, पूजा पाल आज उसी का जिक्र भी कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मेरे पति की हत्या की थी, मैं इसीलिए राजनीति में आई और योगी आदित्यनाथ ने वो किया जिसके लिए मैं राजनीति में आई। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। उन्होंने धन्यवाद किया, यहाँ पार्टी ने निकाल दिया। मलूक जी देखिए, नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। अब हत्या हुई, किसने हत्या की, कौन कब राजनीति में आया, और अपराधी होता है चाहे किसी भी जाति और धर्म का हो, और जब तक कानूनी तौर पे उसको सजा नहीं मिलती उसके केस में, जब तक उसको अपराधी नहीं कह सकते, जब तक उसको कहते हैं कि अभी ट्रायल चल रहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। निधि की अपनी खुद की एक स्वतंत्रता ना हो और वो कुछ कह ना सकता हो, ये अलग विषय है। मुझे 17वीं लोकसभा में मैंने अखिलेश जी का, चौधरी जैन जी का 3 बार नाम लेके संसद में अपनी स्पीच में मेंशन करा है। तो क्या मायावती जी को उस दिन निकाल देना चाहिए था? अगर जनहित के मुद्दे पे कोई अच्छा काम करा, हम तारीफ कर रहे हैं। अगर मोदी जी, हम दूसरी पार्टी में थे, अगर अच्छा काम करते थे तो संसद में उसको अप्रिशिएट करते थे, जहां कमी रहती थी उसको कमी को दिखाते थे। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। प्रखर होके आगे आते हैं। और अखिलेश जी को 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि भाई नेता पिछड़ों में से बनाओ, कांग्रेसियों तुमने पिछड़ों का और दलितों का शोषण करा, बोला अखिलेश जी की बात आएगी, क्या तैयार होगे? मैंने कहा हाँ, हम तैयार होंगे। चौधरी जैन जी सोच सकते हैं, चौधरी जैन जी इसके निर्णय लेंगे। तो क्या हमको चौधरी जैन जी ने निकाल दिया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो सोचो, अपने दिमाग पर जोर डालो। कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार रहते हुए बनी है, वो पिछड़े समाज से थे, उसको निकाल के कांग्रेस ने बाहर फेंक दिया। तो एक तरफ तुम कहते हो प्रजातंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है बीजेपी में, संविधान खतरे में। अरे तुम पे ही लोकतंत्र नहीं है, तुम में ही प्रजातंत्र नहीं है। तुम्हें अभिव्यक्ति, किसी की भी सोच को अभिव्यक्त करने की अगर बात आती है, तुम निकाल के पार्टी से बाहर फेंक देते हो। नहीं तो हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। मनोज सिंह काका जी की पार्टी लोकतंत्र की दुहाई देती है लेकिन लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती अपनी पार्टी में। ये कह रहे हैं आप। मैंने तो कर्नाटक के लिए कहा, आपने कर्नाटक के लिए क्यों नहीं सुना? मैंने कांग्रेस के लिए कहा, कांग्रेस के क्योंकि लिए। काका जी बैठे हैं ना फ्रेम में। उत्तर प्रदेश का भी आइडेंटिकल केस है, उत्तर प्रदेश की भी बात कह सकते हैं। मैं काका जी के पास जा रही हूँ क्योंकि आपने बहुत सारे उदाहरण दिए। और मलूक जी, मैं डिबेट की शुरुआत इसीलिए आपसे की क्योंकि आप बसपा में रह चुके हैं। मुझे मलूक जी का ऑडियो नहीं आया। हाँ, बोलिए सर, बोलिए। एक लाइन सुचेरिता जी, एक लाइन और बोलनी है। बोलिए। जब पार्लियामेंट चलती है, तो सरकार की पार्टी के लोग, यानी कि आज पिछले 11 साल से बीजेपी के लोग मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, तो क्या सबको निकाल दे पार्टियों से? कब हो गया ये? कब हुआ? पूजा पाल ने अगर कुछ कहा तो सबको पार्टी से निकाल तो वो व्यक्तिगत पीड़ा जो उन्होंने, जिससे वो गुजरी हैं, उस पीड़ा के तहत उन्होंने कहा धन्यवाद योगी जी। उन्होंने धन्यवाद इसीलिए कहा क्योंकि माफिया को जो ध्वस्त करने का काम योगी सरकार कर रही है, उन्होंने कहा 0 टॉलरेंस है माफिया के लिए, इसीलिए मैं धन्यवाद देती हूं। आपने पार्टी से ही धन्यवाद दे दिया उन्हें।
नहीं मैं काका जी की बात सुचारिता कर रही जी, हूं। मलूक जी, एक मिनट, काका जी, आपके जो काका जी। सवाल हैं वो गंभीर हैं और मैंने हाँ। पूजा बहन का भी आप सुन पा रही हैं हाँ, सुचारिता जी? सुन रही हूं, प्लीज बोलिए। मैंने पूजा जी का भी, पूजा का भी जो हमारी पार्टी की विधायक रहे उनका भी मैंने पूरा वक्तव्य सुना और उनके दुखों के साथ हमारी पूरी संवेदना है। और हमने उनको पार्टी से, समाजवादी पार्टी ने इसलिए नहीं निकाला कि उन्होंने किसकी प्रशंसा करी, किसका उन्होंने स्तुति गान करा, किसका उन्होंने निंदा करा। हाँ। उनको पार्टी से इसलिए निकाला गया, आप भी जानते हैं कि कोई राजनीतिक दल अपने अनुशासन से चलता है और हमारी पार्टी में उन्होंने पार्टी के व्हिप का विरोध कर करके राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट करा। और पार्टी ने पहले भी कह चुकी है कि जितने भी लोगों ने पार्टी के व्हिप का, अनुशासन का अनादर किया है उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इससे पहले 3 विधायकों को चल झूठा बाद में दिखा दिया जाएगा। जो सवाल है, जो मुख्यमंत्री की इतनी प्रशंसा हो रही थी, हाँ। उसी मुख्यमंत्री से उसी सदन में, हाँ। और उसी सदन के सदस्य हैं बिजमा यादव, और बिजमा यादव के पति जवाहर यादव की हत्या मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोगों ने किया और उसी इलाहाबाद में जवाहर यादव पर AK-47 चलाई गई, वो भी दौर था। और बिजमा यादव सदन के सदस्य होते हुए भी लगातार मुख्यमंत्री से गुहार लगाते रहे कि आप मेरे प्रति के हत्यारों को क्यों क्षमादान दे रहे हैं, उन्हें क्यों छोड़ रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री एक बात नहीं बोल पाए। एक सवाल यह है, तो मैं समझता हूं कि पूजा पाल में अगर इतनी संवेदना है, सबको है, तो वो फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। वो तो कर नहीं पाई। तो सवाल यह है कि ये बीजेपी है। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि पूजा पाल जी क्या बीजेपी की एजेंट बन गई है? क्या पूजा पाल बीजेपी की एजेंट बन गई है? फिर खुलकर कहिए ये बात। अगर आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थी, आपने कहा राज्यसभा के चुनाव वो कब हुए थे सर? फैसला आज क्यों आया? उनके योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहते हुए ही कुछ घंटों में फैसला क्यों आया? सब पूछेंगे आपसे, पूछेंगे कि नहीं? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अरे सुचारिता जी, हाँ, सुचारिता जी, पूरी आपके 1000 सवाल करने की स्वतंत्रता है। मैं कह रहा हूं आप खूब सवाल करिए। मैं योगी आदित्यनाथ से और उन्हीं की उसी सदन की सदस्य बिजमा यादव को न्याय क्यों देंगे, कब देंगे? वो उनके स्वजाति जो अपराधी हैं उनको तो क्षमादान। ये आपका जवाब है इस सवाल के? की गोली चली, इस सवाल का जवाब ये है क्या? बात अब पूरी हो जाने दीजिए। नहीं काका जी, इस सवाल का जवाब यही है। मैंने तो 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं। मैंने 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे। राज्यसभा की कार्रवाई, क्वेश्चन के, राज्यसभा चुनाव में जो कुछ किया उसके बारे में पार्टी ने निष्कासन का फैसला आज क्यों लिया? थोड़ा सुनने का भी धैर्य रखिए। कैसी बात कर रहे काका जी? आपने आते ही इतना लंबा बोला अपने शुरुआती वक्तव्य में। मैंने आपको टोका नहीं, आपकी बात ही रखी जा रही है। लेकिन मैं काउंटर क्वेश्चन ना करूं क्या? बोलना पड़ेगा। जब आप सवाल करेंगे तो बोलूंगा नहीं। बिल्कुल बोलिए। मैंने पूछा बीजेपी की एजेंट है क्या पूजा पाल? आप भी बीजेपी की एजेंट लग रही हैं। हाँ, मैं पूछ रही हूँ आपसे, बताइए। बीजेपी समर्थित सवाल कर रही है तो सब जानता है कि नहीं, बीजेपी की एजेंट है क्या पूजा पाल? इसमें कुछ कहने की बात है? कुछ छुपा है? नहीं तो आप क्यों नहीं बोलते? एजेंट ना होती तो क्यों पार्टी का व्हिप तोड़ करके क्यों वोट करती हो? जैसे कि आपने हमारे डिबेट में देखा कि हमारे जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, जो महासचिव हैं आरजेडी के, उन्होंने कैसे सारी बातें जो भी है तिरमिला के, गोल मोल करके सारी की सारी कांग्रेस पे थोप दी। उसके बाद हमारे एसपी प्रवक्ता के ऊपर आ गए और उनको बहुत ही बुरी तरीके से जलील किया। क्या उन्होंने सही किया या गलत किया? आपका क्या फैसला है? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।